हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू झासर एकेडमी फॉर आईएएस। सो गाइज, अगर आपको मेरी आवाज प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है तो प्लीज बताइएगा। हम लोग सेशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज सुबह हमने द हिंदू की क्लास जो है वो कंडक्ट करी। उससे पहले आपकी सुबह 7 बजे जनरल स्टडीज की क्लास हमने कंडक्ट करी थी। तो ये जो सेशन है आपका, ये स्पेशली स्टेट पीएससी का सेशन है, स्टेट सिविल सर्विसेज का। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है वो मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल जो है हमारा झांसर एकेडमी फॉर आईएएस का, अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी एप्लीकेशन पे आप हमारी लाइव क्लासेस का भी सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। राइट। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हैं, फटाफट हम लोग जो है वो सेशन को जो है वो करते हैं स्टार्ट। तो ऐसे ही ये हिंदी में और इंग्लिश दोनों में जो है ये आपको पीडीएफ जो है वो मिलेगी। ऊपर हिंदी में है और फिर इंग्लिश में है। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात करें तो देखिए, एक फैक्चुअल न्यूज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। हिस्टोरियन और ऑथर, राइट, इतिहासकार और लेखक हम लोग को रामचंद्र गुहा की किताब जो है रीबिल अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडिया फ्रीडम। तो ये देखो, कभी कभी किताबों से रिलेटेड स्टेट पीएससी जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है कि बताइए ये फलाना किताब जो है वो किसकी है। तो रिबिल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडिया फ्रीडम, ये किताब जो है वो रामचंद्र गुहा की है। तो इसने जीता है एलिजाबेथ, इनकी किताब ने जीता है एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज फॉर हिस्टोरिकल बायोग्राफी 2023। राइट। और इनको जो है वो 5,000 पाउंड, अप्रोक्सीमेटली 5 लाख रुपए भी जो है वो मिले हैं। राइट। एक बाउंड कॉपी मिली है एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड्स के मेमोइड्स की। और पेबल शोर जो है वो प्राप्त हुआ है। और ये किताब जो हम लोग को हिस्टोरियन गुहा की देखने को मिलती है, ये स्टोरी जो है बताती है 7 फॉरेनर्स की, जिसमें 4 ब्रिटिश, 2 अमेरिकन और एक आयरिश हम लोग को देखने को मिलती है। ये सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतनी सी चीज याद रखो कि ये किताब जो है वो किसकी है। और इस किताब ने जो है एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज अवार्ड जो है वो जीता है। फिर नेक्स्ट न्यूज हम लोग को जो देखने को मिल रही है देखो, ये मून से रिलेटेड न्यूज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। किसके मून से रिलेटेड? सैटर्न का मून। और सैटर्न के मून का नाम है इंसेलेडस। तो क्वेश्चन आ सकता है इंसेलेडस जो है वो क्या है। तो ये सैटर्न के मून का नाम है। ठीक है, सैटर्न के मून का नाम, सैटर्न ग्रह जो है, प्लैनेट जो है, उसके मून का नाम ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो एस्ट्रोनॉमर जो है वो लाइफ के बारे में सर्च कर रहे थे प्लैनेट्स में, कि धरती के अलावा भाई और किस प्लैनेट में जो है वो जीवन संभव है। क्योंकि ये जरूरी भी है, क्योंकि बहुत हमने धरती को इतना ज्यादा जो है वो खराब कर दिया, तो हमें दूसरा प्लेनेट तो ढूंढना पड़ेगा ही। राइट। सो इस सीक्वेंस में कुछ एविडेंस जो है वो मिले हैं, जो कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस बताई जा रही है। सैटर्न के जो मून है एनसेलेडस, तो यहाँ पर मिल रही है। तो आपसे देखो, ये क्वेश्चन ये पूछेंगे ये लोग कि एनसेलेडस जो है वो क्या है। तो ये सैटर्न का मून है। और इस डेटा का उपयोग किया उन्होंने नासा के कैसिनी मिशन के डेटा का जो है वो उपयोग किया। और साइंटिस्ट ने जो है वो डिस्कवर किया फॉस्फेट, कि फॉस्फेट जो है 1 of 6 एलिमेंट है जिसकी आवश्यकता है बायोलॉजिकल प्रोसेस में एनसेलेडस ओशियन में। राइट। तो बस फॉस्फेट आप ध्यान में रखना कि फॉस्फेट या फॉस्फोरस की डिस्कवरी वहां पर हुई है। और फॉस्फेट और फॉस्फोरस जो है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। नासा ने जो है वो इनका ये मिशन जो है कासिनी मिशन, तो अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कासिनी मिशन जो है वो किसका है, तो नासा का है। तो नासा ने ये मिशन जो है वो शुरू किया था 2004 में। और ये मिशन 2017 में जो है वो बंद हो गया था, 13 साल के बाद। रिसर्चर्स ने ये पाया कि बहुत ज्यादा मात्रा में फॉस्फोरस जो है वो इनसेलेडस में है। मीनवाइल ये भी पाया गया कि फॉस्फोरस एज फॉस्फेट इन आइस क्रिस्टल फॉर्मेट। राइट। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर सैटर्न के मून में देखने को मिली। तो दो ही चीज ध्यान में रखो, एक फॉस्फोरस की प्रॉपर्टी और एक सैटर्न का जो मून है उसका नाम क्या है, एनसेलेडस। बस दैट्स इट। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें बताया जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया अपना पहला रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट साउथ एशिया के अंदर, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश नाम की कंट्री नाम ध्यान में रखना। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने जो है अपना पहला प्रोजेक्ट जो कि रोड सेफ्टी के ऊपर डेडिकेटेड है, तो वो उन्होंने लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 358 मिलियन यूएस डॉलर की बताई जा रही है। जो एग्रीमेंट हुआ है गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के साथ ढाका में, वर्ल्ड बैंक। और प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई रोड एक्सीडेंट में होने वाली मौतों को जो है वो रिड्यूस करना। और आपको शायद ये चीज पता है कि रोड एक्सीडेंट हर 3 मिनट में इंडिया के अंदर एक व्यक्ति का जो है वो रोड एक्सीडेंट के कारण मौत होती है। फिर प्रोजेक्ट जो है ये इंट्रोड्यूस करेगा कॉम्प्रिहेंसिव रोड सेफ्टी मेजर्स, कुछ उपाय जो है बताएगा। राइट। जैसे कि इंजीनियरिंग डिजाइन, बेटर डिजाइन, पेडेस्ट्रियन फैसिलिटी, कि भाई किस प्रकार से फुटपाथ पे लोगों को चलना चाहिए। राइट। प्रॉपर फुटपाथ होने चाहिए, सेफ फुटपाथ होने चाहिए। तो ऐसी कुछ चीजें, तो ये अलग अलग चीजें जो है इस प्रोजेक्ट के तहत हम लोग को देखने को मिल रही है। आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है मोबाइल स्मार्ट एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसका नाम है प्रोजेक्ट कटरू। गलत, चुप बिल्कुल। हमारे यहाँ पे दौलत कभी कभी गुस्सा दिला देता है मुझे, काफी ज्यादा। चलिए, आईआईटी मद्रास जो है इसने डेवलप किया है मोबाइल स्मार्ट एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसका नाम है प्रोजेक्ट कटरू। क्वेश्चन आ सकता है प्रोजेक्ट कटरू जो है वो किसका है। तो आपको ध्यान में रखना है आईआईटी मद्रास। और ये मोबाइल
स्मार्ट एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम है, यानी कि एयर पोल्यूशन को मॉनिटर करेगा, राइट। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने अनाउंस किया है कि इनके रिसर्चर्स ने डेवलप किया लो कॉस्ट मोबाइल एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, जिसमें पोल्यूशन सेंसर जो है वो बेसिकली पब्लिक व्हीकल्स पर जो है वो लगा दिए जाएंगे और वो एयर को जो है मॉनिटर करेंगे, हवा को, एयर की क्वालिटी को मॉनिटर करेंगे और तुरंत मोबाइल में जो है वो बताएंगे, राइट। मतलब उसकी पूरी डिटेल्स मोबाइल में, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट न्यूज की बात करें, रिंग विथ यूपीआई प्लग इन फीचर, डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म्स नेक्स्ट स्टेप। तो रिंग जो है वो एक डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म है इंडिया के अंदर। ये कोलैबोरेट कर रहा है एनपीसीआई के साथ, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, और ये इंप्लीमेंट कर रहा है अपने यूपीआई प्लग इन फीचर को अपनी एग्जिस्टिंग डिजिटल सर्विसेज में। ये टाई अप अलाउ करेगा रिंग को कि वो स्कैन एंड पे ऑप्शन जो है वो अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं, एज वेल एज नए कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो प्रेफर करते हैं यूपीआई यूज करना पेमेंट्स के लिए। रिंग जो है वो एबल करेगा मतलब इट विल बी एबल टू ऑफर एन ऑल इन वन पेमेंट एंड क्रेडिट सोल्यूशन enabling customer to receive credit and pay merchant across the country with Ring app। तो यानी कि रिंग एक डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म हम लोग को, यानी कि बैंकिंग प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है, उसमें भी अब यूपीआई जो है वो होगी। उसका ये एग्रीमेंट जो है कोलैबोरेट जो है वो कर रहा है एनपीसीआई के साथ। पहला हिंदू अमेरिकन समिट हम लोग को यूएसए के अंदर देखने को मिली। पहली बार एक हिंदू अमेरिकन समिट ऑर्गेनाइज की गई 14 जून 2023 को कैपिटॉल हिल अमेरिका में। हिंदू अमेरिकन समिट जो है वो कैपिटॉल हिल जो यूएसए के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है। इट बिगेन विद वैदिक प्रेयर, वैदिक प्रेयर के साथ जो है ये हिंदू अमेरिकन समिट हुई। कितनी बढ़िया बात है। हिंदू अमेरिकन कॉन्फ्रेंस है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए इंडिया और यूएसए के बीच में। और हमारी कम्युनिटी जो है इट इज एक्टिव इन मेनी फील्ड्स। हमारी इंडियन कम्युनिटी बहुत सारी फील्ड में एक्टिव है ना, इवन इन यूएसए, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, राइट। बट पॉलिटिक्स में उतने ज्यादा आगे नहीं है, तो पॉलिटिक्स में उनको प्रमोट करने के लिए मेन एजेंडा था ये, ठीक है। फिर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड स्टेट्स में विजिट कर रहे हैं, इसके बारे में आपको बताइए। आज सुबह के द हिंदू एडिटोरियल में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। फ्रॉम योगा डे टू यूएस कांग्रेस एड्रेस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो विजिट कर रहे हैं 21 जून से 24 जून में यूनाइटेड स्टेट्स में रहेंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक विजिट जो है वो 2023 की बताई जा रही है, जिसमें इंडिया का जियो पॉलिटिकल रोल के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया जा रहा है। ये बिजी शेड्यूल जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की विजिट का है, जिसमें काफी सारी चीजें ये करने वाले हैं। न्यूयॉर्क के अंदर, वॉशिंगटन के अंदर वर्ल्ड लीडर्स से इनकी मुलाकात होगी। यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस यानी कि वहां की जो पार्लियामेंट है उसको एड्रेस करेंगे ये। इंडियन डायस्पोरा यानी कि इंडियन कम्युनिटी जो यूनाइटेड स्टेट्स में, उनके साथ जो है बातचीत करेंगे। 21 जून को प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंटरनेशनल योगा डे को लीड करेंगे यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट न्यूयॉर्क के अंदर। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है अरुण पोल ऐप सिटीजन्स के लिए। तो अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने डिजिटल रूट जो है वो अपनाया है, जिसके थ्रू उन्होंने अरुण पोल मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया। अरुण ARUN मतलब अरुणाचल के लिए, POL यानी कि पुलिस के लिए। और ई विजिलेंस पोर्टल हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये एप्लीकेशन और एक वेबसाइट जो है वो लॉन्च की गई है चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू के द्वारा। और एक फंक्शन हुआ था ईटानगर में, वहां पर ये लॉन्च की गई, राइट। और इसमें बताया जा रहा है कि अरुण पोल मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो बताया जा रहा है कि जो सिटीजन्स को प्रॉब्लम्स आती है ना पुलिस स्टेशन के अंदर सर्विसेज अवेल करने में, तो उस प्रॉब्लम्स को ये रिजॉल्व करेगा। ऐप जो है वो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कराएगा, जैसे कि कोई भी किसी व्यक्ति का कोई सामान खो गया है तो उसकी रिपोर्ट वो कर सकते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मिसिंग रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, सर्वेंट वेरिफिकेशन डायरेक्ट हो सकता है, किराएदार का वेरिफिकेशन डायरेक्ट हो सकता है, वुमेन और बच्चों की कंप्लेन हो सकती है, पुलिस के अगेंस्ट कंप्लेन हो सकती है। इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट नंबर्स दिए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, राइट। व्हीकल, कई बार ऐसा होता है ना, हमने गाड़ी नो पार्किंग जोन में खड़ी कर दी, गाड़ी उठ के चली गई, हम घबरा गए, अरे भाई चोरी तो नहीं हो गई, तो तुरंत जो है उसको चेक किया जा सकता है हमारी गाड़ी है भी कि नहीं सही जगह पे, राइट। तो ये चीज है। तो बस इतनी न्यूज थी स्टेट पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट। अब आइए कुछ गेम खेलते हैं। नहीं, और भी न्यूज है, मतलब और भी न्यूज है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट पे। अब कौन सी कंट्री के बैट्समैन नहीदा खान है जिन्होंने रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है? तो पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की सीनियर बैट्समैन नहीदा खान जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से 14 ईयर के अपने करियर के बाद। 36 साल की ओपनर है ये, और इन्होंने अपना डेब्यू जो है वो नेशनल टीम में किया था श्रीलंका के अगेंस्ट 2009 में। और इन्होंने 100 रन जो है वो अक्रॉस सभी फॉर्मेट में 100 रन जो है वो स्कोर किए, और इन्होंने 100 से ज्यादा मैचेस में जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। कौन से यूनियन मिनिस्टर ने जो है वो अभी गैबन्स फर्स्ट एग्री SEZ मतलब कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है उसका वो किया, मतलब फ्लैग ऑफ किया। गैबन एक कंट्री, आपको पता होगा गैबन।
तो हम लोग को देखने को मिल रहा है यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने बेसिकली उद्घाटन आप कह सकते हैं एक प्रकार से, या शुरुआत आप कह सकते हैं, शुरुआत करवाई गैबन एक कंट्री है उसके पहले एग्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट की न्यू दिल्ली से। प्रोजेक्ट जो है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा एओएम ग्रुप के द्वारा, राइट, सेंटूरियन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर, ये जो कि एक टेक्नोलॉजी और नॉलेज पार्टनर है। एशिया कप 2023 ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है दो कंट्री में हाइब्रिड मॉडल में, श्रीलंका पाकिस्तान दोनों में, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। किस कंट्री में जो है वो 2 दिन की साइंस 20 कॉन्फ्रेंस हम लोग को जो है वो देखने को हो रही है भोपाल के अंदर, याद रखना 2 दिन की साइंस 20 कॉन्फ्रेंस जो है वो भोपाल के अंदर हो रही है G20 चेयरमैनशिप के अंदर। थीम इस कॉन्फ्रेंस की है कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। ये पहली मीटिंग हम लोग को विज्ञान 20 कंसल्टेशन की देखने को मिल रही है जो 30 और 31 जनवरी 2023 को पुडुचेरी में हुई थी। ठीक है, जूली लद्दाख ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है ये प्रोग्राम, याद रखना ये इंडियन नेवी ऑर्गेनाइज कर रही है। यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल, अच्छा ये तो रिपीट हो गया है, इन्होंने ये गड़बड़ कर दी है थोड़ी सी, मैं उनको जो है वो भेज देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। ये क्वेश्चन का जो है वो एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रॉपर आया नहीं है, ये दूसरा जो है वो कॉपी पेस्ट हो गया है। ठीक है, कौन सी स्टेट में एग्रीकल्चर फेस्टिवल राजा ऑर्गेनाइज किया गया, ओडिशा के अंदर, राजा या फिर राजा प्रभा या मिथुन संक्रांति, ये 3 दिन का फेस्टिवल हम लोग को वुमेन हुड का देखने को मिलता है ओडिशा के अंदर। इस ओकेजन पर लोग बाग जो है वो एंजॉय करते हैं, बढ़िया बढ़िया डिशेस खाना पीना जो है बनाते हैं, फ्रेंड्स फैमिली के साथ जो है पत्ते वगैरह खेलते हैं, तो ओडिशा का है ये राजा फेस्टिवल। मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, ये बुक का नाम है, किसकी बुक है, तो अश्विंदर आर सिंह, ये जाने माने रियल एस्टेट एक्सपर्ट है इंडिया के अंदर, इनकी किताब है मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए। रिसेंटली कौन सी स्टेट की जेल जो है उसका नाम जो है वो करेक्ट करके करेक्शनल होम सुधार गृह कर दिया, सुधार घर कर दिया गया, सुधार घर, तो ये बेसिकली उत्तर प्रदेश की जेल है जिसका नाम जो है वो सुधार घर किया गया है, देखिए आप। ठीक है, करेक्शन होम। अब कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात कर लें। को फाउंडर सीटीओ रिंग, अभी हमने रिंग के बारे में पढ़ा ना, कोई बताएगा मुझे, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ कि रिंग जो है वो क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। तो करण मेहता इसके को फाउंडर हम लोग को देखने को मिलते हैं, सीटीओ नहीं सीईओ होगा ये शायद। कॉर्पोरेट और फिनटेक रिलेशनशिप और की इनिशिएटिव एनपीसीआई, अब देखो एनपीसीआई और रिंग के बीच में एक पार्टनरशिप की बात हो रही थी, तो नलिन बंसल ये इनके वो है हेड हम लोग को देखने को मिल रहा है। रिसेंटली नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, ये न्यू दिल्ली के अंदर लोकेटेड है, इसका नाम चेंज करके प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी किया जा रहा है। सैटरडे को इससे रिलेटेड न्यूज द हिंदू में आई थी। पालकी फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया गया महाराष्ट्र के अंदर, किसके द्वारा, वरकारी कम्युनिटी के द्वारा, तो वरकारी कम्युनिटी महाराष्ट्र की, ये चीज ध्यान में रखनी है। रिसेंटली कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने अबॉलिश किया है एंटी कन्वर्जन लॉ, राइट, रिसेंटली कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने अबॉलिश किया है एंटी कन्वर्जन लॉ। रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम ने अपॉइंट किया है पहला फीमेल एनवॉय पाकिस्तान के लिए, राइट, तो ये चीज हम लोग को जेन मैरियट देखने को मिल रहा है, राइट। रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम यूके ने जो है अपॉइंट किया अपनी पहली एनवॉय, पाकिस्तान में पहली एनवॉय को भेजा है, फीमेल एनवॉय को, राइट, तो ये जेन मैरियट है। 16 जून जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है जब इंटरनेशनल फैमिली ऑब्जर्वेंस डे। रिसेंटली एक प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिला, इंडियन नेवी ने शुरू किया, जिसका नाम है जूली लद्दाख प्रोग्राम। कौन सी स्टेट ने जो है वो सुधार घर जो है वो अपनी जेल का नाम जो है वो रखा है सुधार घर, तो उत्तर प्रदेश। हेल्थ सेक्रेटरी जो है अभी किसको अपॉइंट किया गया, सुधांश पंत को। रिसेंटली कौन सी फीमेल क्रिकेटर ने जो है वो संन्यास लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो ये हम लोग को नहीदा खान जो है वो देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, और इसकी पीडीएफ जो है हम शेयर कर रहे हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, तो टेलीग्राम ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारी एप्लीकेशन को भी ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी समस्या आती है आपको तैयारी में, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल जो है वो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर बाई चांस फोन रिसीव नहीं किया जा रहा है तो आपके पास या तो कॉल बैक आ जाएगा या व्हाट्सएप जरूर ड्रॉप कर देना। ठीक है, चलिए अब मैं साइन ऑफ करता हूँ, मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।